नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, मतलब रिश्ते की आउटकम क्या रहेगी और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक। 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, द लवर्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली अपने पावर में है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग के मूड में है, मेहनत करने में खुद को व्यस्त रख रहे हैं, खुद का ख्याल रख रहे हैं। आपके साथ दोस्ती के बारे में तो सोच ही रहा है, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर आप लोगों में कुछ परेशानी चल रहा है, अनबन चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लिया जाए। पुराने अच्छे पलों को याद कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद से आके रिश्ते में डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन लेने के लिए जो इनिशिएटिव लेना पड़ता है ये वो नहीं कर रहे हैं। उसके जगह ये चुपचाप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने लुक्स का, अपने काम का, अपनी स्टेबिलिटी का, फ्रेंड्स, परिवार, रिश्तेदार, इन सारी चीज़ों में इनकी फोकस है। प्यार में बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन खुद से कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते हैं। पुराने वक्तों को भी याद कर रहे हैं, प्यार को लेके डिसीजन भी लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लस्ट है रिश्ते में और खुद चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और धीरे धीरे ये चाहते हैं कि उनके लाइफ में बेकार की चीज़ें जो है वो गायब हो जाए, मतलब वो ना रहे, जो काम की चीज़ें हैं वो रहे। क्योंकि हर चीज़ को परखने लगे हैं वो आजकल, और जो सही है उनको रखेंगे, जो गलत है उनको अपने लाइफ से अलग करते जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। और एक काम कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
फिलहाल 7 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, किसी की मदद से आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। करेंटली आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, हो सकता है अभी आप रिश्ते को मौका देना चाहते हो। रिश्ते को मौका देना, अपने स्टेबिलिटी पर काम करना और दोबारा से हर चीज़ को सोचना। आप मेहनत करना चाहते हो, रिश्ते को मौका देना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो और जो चीज़ को आप छोड़ के गए थे उसमें वापस आना चाहते हो, जो है रिश्ते जिसमें आप परेशान थे, रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी आप वापसी करना चाहते हो। अगर आपने ऐसा सोचा था या फिर किया था, लेकिन अभी आप वापस आना चाहते हो, आपको लगता है मिल के मेहनत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे खुद की फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हर क्षेत्र में आप मेहनत करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। वर्गो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आपके पर्सन खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्स के साथ। लेकिन जब इनके पास क्लैरिटी आ जाएगी, ये क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तब ये खुद को नहीं रोकेंगे। ये आपके तरफ आएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे। इनको ये लगेगा कि कब डिसीजन ले, कब डिसीजन ले, कब रिश्ते को आगे बढ़ाए, कब रिश्ते के बारे में सोचे, कब चीज़ों को सही करे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में, लस्ट है। कुछ लोगों की रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, इन एंड आउट होता रहता है बंदा या बंदी। तो आपके पर्सन उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब उनके पास रिश्ते के बारे में, आपके बारे में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया, क्या सोच के किया, आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आप खुद को फिनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए मूव ऑन किए हैं या फिर अपने आप को इस रिश्ते से वापस ले जाने के लिए मूव ऑन किया है? आप क्यों चुप हो? आप क्यों उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो? अगर हो भी तो इतना कम क्यों? इन चीज़ों के बारे में ये बंदा सोच रहा है। जब इनको इन चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी, तब ये आपके तरफ भागा चला आएगा। कभी कभी उनको ये लगता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से क्या आप मूव ऑन कर रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो। तो रिश्ते में क्या स्टेबिलिटी लाना चाहिए, एक स्टेबल ऑफर भी ये आपको देना चाहेंगे और आपके तरफ आना चाहेंगे जब इनको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहोगे। वर्गो,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप जानो आपकी इच्छा क्या है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी हालत में, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आपके पर्सन इन चीज़ों को समझ नहीं रहे क्योंकि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। आप उनसे कुछ बता भी नहीं रहे हो, आप चुपचाप चीज़ों को कर रहे हो। देख लेते हैं नाइन किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हैंगमैन, द हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड के साथ आपके तरफ से रिश्ता स्टक है, आपके तरफ से रिश्ता रुका हुआ है। आप रिश्ते में बैलेंस, लाइफ में बैलेंस, इन चीज़ों को आप अभी अहमियत दे रहे हो। रिश्ते से ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पर आपका फोकस है। आप चाहते हो जो जैसा चल रहा है वो इसे चलने दिया जाए। आप बैलेंस तरीके अपनाना चाहते हो। जो आपको मिल रहा है, चाहे जॉब के क्षेत्र में, चाहे इमोशनल अटैचमेंट के बारे में, आपको वो सही नहीं लग रहा है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। जो आप सोच रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप परेशान हो। जब तक आपको अपनी मनचाहा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, जब तक आपको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप खुद को रोक के रखोगे और तब तक आप मेहनत करोगे जब तक आपको पूरी तरीके से अपनी मनचाही चीज़ें नहीं मिल जाएगी। और आप तब तक अपने आप को पेशेंसली इंतज़ार करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद को रोक के रखोगे, अपने आप को रोक के रखोगे, आप पेशेंसली इंतज़ार करोगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तब तक जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो चाह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जितनी स्टेबिलिटी आपको चाहिए उतना मिल गया है, तब तक आप रुकोगे नहीं। आप किसी अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी हो सकते हो, या फिर आप मेहनत किए जा रहे हो अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए। तो आपको फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी चाहिए, जो स्टेबिलिटी आपके पास फ़िलहाल नहीं है, और जिनके पास है वो उससे भी खुश नहीं है, क्योंकि जितना है उतने में आपको खुशी नहीं मिल रहा है। तो आप जी तोड़ मेहनत करोगे, जब तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आप रिश्ते के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोचोगे जितना कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, उतना आप नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि आपका मेन जो फोकस है वो आपके कैरियर में है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। द डेविल, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं
7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। तो ये रिश्ता किसी के लिए ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, प्यार भी है, लेकिन किसी के लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा अपने स्टेबिलिटी को पाने से रोक रहा है, ऐसा भी है। कोई एक है, या तो वर्गो आप खुद या फिर आपके पर्सन, जिनके लिए ये रिश्ता एक ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है। लेकिन किसी और के लिए, या तो आपके लिए या तो आपके पर्सन के लिए, इस रिश्ते से ज़्यादा अपने लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग शादीशुदा लोग भी जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लाइफ में आप हो सकता है किसी और के साथ शादीशुदा हो, लेकिन आप किसी और रिश्ते में भी हो, या फिर आपके पर्सन। जो लोग शादीशुदा हो है और अलग प्यार के रिश्ते में हैं, उनके लिए भी ये रिश्ता ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, इन चीज़ों में है। लेकिन आप लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से आप लोग कन्फ्यूजन में भी रहोगे इस हफ्ते। दूसरी बात, डिससेटिस्फेक्शन तो है ही है आप लोगों में, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन की वजह से आप कहीं और अपनी इमोशनल अटैचमेंट ढूंढ रहे हो, उसकी एक परेशानी रहेगी। और जो लोग सिर्फ लव रिलेशनशिप में हैं, उनमें भी ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन सब कुछ रहेगा। लेकिन ऑपोजिट जो बंदा है वो उनको स्टेबिलिटी की पड़ी रहेगी, उनको स्टेबिलिटी चाहिए पहले, क्योंकि उनको लगता है रिश्ता रहेगा, रिश्ता रहेगा, रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पहले स्टेबिलिटी चाहिए। ये उन लोगों के लिए जो दोनों बंदे एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में हैं, लेकिन ना कोई किसी भी तरफ से कोई शादीशुदा नहीं है, ना आप हो वर्गो ना आपके पर्सन। लेकिन जो लोग शादीशुदा भी हैं, रिश्ते में हैं, उनके लिए ऑब्सेशन, एडिक्शन सब होने के बाद भी कंफ्यूजन रहेगा। रिश्ते में उतना पीसफुल रेजुलेशन जिसे बोलते हैं वो नहीं आएगा, क्योंकि कोई एक पर्सन है जो रिश्ते को ऑब्सेशन की तरह ले रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन की तरह ले रहे हैं। लेकिन उनके लिए उनका परिवार भी इम्पॉर्टेंट है, तभी वो इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहा है। जब तक रिश्ते में कमिटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक रिश्ते में रेस्टलेसनेस चलती रहेगी, क्योंकि कमिटमेंट कोई मांग रहा है और कोई नहीं दे रहा है। तो जब कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस है, जिसकी वजह से रिश्ते में ये हालत होगी। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं वर्गो। पीसफुल रेजुलेशन, डेफिनेटली कोई भी हालत एक जैसा नहीं रहता है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी भी लाइफ में, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे लव रिलेशन में हो, चाहे शादी के अलावा भी प्यार के रिश्ते में हो, जो भी है, इस स्थिति ऐसा नहीं रहेगा, इसकी परिवर्तन होगी और एक पीसफुल रेजुलेशन आप लोगों की रिश्ते में होने जा रहा है। जो जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक ये ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। वैसे भी ये रीडिंग भी है 7 दिनों के लिए, तो एनर्जी डेफिनेटली चेंज होता है हम लोगों की, और ये स्थिति भी नहीं रहेगा। तो एक शांतिपूर्ण समाधान आप लोगों को रिश्ते में ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।